प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के क्रम में 1 से 30 जून तक जोन के सभी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों का होगा इंटर्नशिप। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, बाल हिंसा, बाल विवाह उन्मूलन एवं बच्चों की तस्करी के प्रति वृहद जन जागरण अभियान का CDO ने किया शुभारंभ। स्वनिधि महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को दिया गया लाभ। खोराबाड़ क्षेत्र में बंद फैक्ट्री में किशोरी से दरिंदगी, मुख्य आरोपी प्रधान के भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में महानगर कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। शादी समारोह में मछली कम मिलने पर घराती व ग्रामीणों में जमकर हुई मारपीट, घायल 65 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत। पारा पहुंचा 40 के पार, राहगीर, स्कूली बच्चे सहित सभी भीषण गर्मी व तपिश से परेशान। जगह थाने की पुलिस ने नवनाथ नामक शातिर अपराधी की खोली हिस्ट्री शीट। ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में सम्मिलित होकर आए प्रदेश मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर कहा, गोरक्ष प्रांत में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। और आगामी 4 जून को चंपादेवी पार्क में आयोजित होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सम्मेलन। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के क्रम में 1 से 30 जून तक लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों का इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस इंटर्नशिप के माध्यम से लॉ के विद्यार्थियों को जहां विभिन्न विधिक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं उनके व्यवहारिक जानकारी को भी बढ़ाया जाएगा। इस इंटर्नशिप में गोरखपुर जोन के 11 जिलों के लॉ कॉलेज के विद्यार्थी शामिल होंगे। आइए, बस साहब कहाँ गए? पकड़िए। भैया अशोक भैया, ASP साहब कहाँ गए? भैया आइए, सब लोग आइए। Practical approach of this is without wasting any further time, because we are would request respected district judge. Kindly guide our young law. And extend my greetings to all of you. First of all, I would like to congratulate all of you for choosing this prestigious profession and also for pursuing your legal education from prestigious institutions like NLIU. Secondly, I am saying all of you as brothers and sisters because in coming 25, 30, 35 years, we all are going to work for the same criminal justice system with different roles on different sides but with same goal of delivering justice. 2 days back, I was fortunate to interact with Honorable District Judge Sir, and Sir has cited a very good example. Or far away from Gorakhpur, how many of you are from Gorakhpur? Can you raise hands if you don't have any problem in your hand? How many of you are from Gorakhpur? Only one. Some are from Lucknow also, from Allahabad, nearby adjoining districts, probably adjoining districts of Gorakhpur. Yes. So how many of you are from outside state? From other than UP? None. Some of them. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Coming future, where you are going to deal with some international frauds and some international developments which has implicated. इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सचिव अपर जनपद न्यायाधीश राम कृपाल ने बताया, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार आज से 1 जून से 30 जून तक लॉ कॉलेज के स्टूडेंटों का इंटर्नशिप कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है।
उसके बाद उनको क्लास चलेगा और प्रैक्टिकल के रूप में कोर्टों में भेज करके उनको व्यवहारिक नॉलेज दिया जाएगा। सर कहाँ के स्टूडेंट हैं? कुल गोरखपुर जोन में 11 जिला दिया गया है, तो 11 जिलों के स्टूडेंट आएंगे यहाँ। आसपास के जिला हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर आते हैं। सर किस तरह की क्लास चलाई जाएंगी? इसमें बच्चे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनको व्यवहारिक नॉलेज बढ़ाने के लिए व्यवहार में प्रैक्टिकल में क्या होता है उसके विषय में उनको जानकारी दी जाएगी। इसमें सभी विषयों में लॉ कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल के एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे, पुलिस विभाग से भी बुलाया गया है। उसमें हर विषयों में सर्वांगीण विकास के लिए उनको जानकारी दी जाएगी। जनपद के ब्रह्मपुर सरदार नगर ब्लॉक में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, बाल हिंसा, बाल विवाह उन्मूलन एवं बच्चों की तस्करी के प्रति वृहद जन जागरण अभियान का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विकास भवन सभागार में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत मौजूद संबंधित अधिकारियों से सीडीओ ने कहा कि ऐसे कामकाजी बच्चे जो परिवार की विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने को विवश हैं, उनको बाल श्रम में मुक्त कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस मौके पर श्रम विभाग से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि चाइल्ड लेबर जो एक्ट 1986 का अपने 2016 में संशोधन हुआ, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक होता है प्रोहिबिशन, दूसरा होता है रेगुलेशन। तो 14 साल से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा कहीं पर भी कोई भी कार्य करता हुआ पाया जाता है तो पूरी तरह से प्राइवेटेड है। जबकि दूसरा कैटेगरी जो हमारे सामने दिखता है 14 से 18 साल का। 14 से 18 साल का बच्चा कुछ शर्तों के साथ कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में कार्य कर सकता है पढ़ाई के साथ साथ। अब हमें देखना होगा कि जो कैटेगरीज होती है, वर्क की कैटेगरीज होती है, दो प्रकार की होती है बेसिकली। एक होता है खतरनाक प्रक्रिया, दूसरा होता है गैर खतरनाक प्रक्रिया। प्राविधान साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसमें हमारे स्तर है, मतलब श्रम विभाग के स्तर से 20,000 को लेकर के 50। दूसरा हमारी प्रक्रिया होती है रेस्क्यू, तीसरा होता है रिहेबिलिटेशन, पुनर्वासन की प्रक्रिया। तो जो ज़्यादा 22 केस में 154 निरीक्षक के सापेक्ष करीब 200 बच्चों का रेस्क्यू किया है और हमारा टारगेट है कि हम साइन कर देते हैं, फॉलो अप करते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, नामांकन हुआ या नहीं हुआ। स्कीम है प्रोविजन विभाग का, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ BOCW स्वनिधि महोत्सव स्वावलंबी पटरी व्यवसायियों का उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के कैंपस में किया गया, जिसका शुभारंभ ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का सम्मान किया गया। वहीं प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त का वितरण भी लाभार्थियों में हुआ। कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, स्थानीय व्यंजनों का स्ट्रीट फूड उत्सव, SHG द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, लोन मेले में आसान लोन की सुविधा, डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण आदि भी मौजूद पटरी व्यवसायियों को बताया गया। यह आयोजन नगर निगम जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा किया गया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। शमीम जी और सपना जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी महिलाएं यहाँ पे इस तरीके से खड़ी हैं, मैं आयोजक मंडल से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मीडिया के बंधु पटरी के व्यवसायियों का सम्मान करें। श्री अमन पुत्र अंतराज, इनको प्रमाण पत्र। दिलीप पुत्र अशोक, इसके
इसके बाद श्री अबराम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम अचल। इसके बाद रविनाथ मौर्य जी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से अनुरोध है इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज स्वनिधि महोत्सव का आयोजन यहाँ नगर निगम गोरखपुर में किया गया है, जिसमें लाभार्थियों को इससे जागरूक किया जाए और इसके अतिरिक्त जो और रेहड़ी पटरी और अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनको भी अधिक से अधिक इस योजना से जोड़ा जाए, उनको लाभ प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य से ये महोत्सव आयोजित हुआ। इसमें 15 लाभार्थियों को हाथ ठेले का भी वितरण किया गया है। जो लाभार्थी समय से अपना प्रथम और द्वितीय ऋण अदा किए हैं और इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन को अपनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। जनपद की खोराबाड़ थाना क्षेत्र की कुसुमही कोठी में बंद पाइप की फैक्ट्री में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दरिंदगी के बाद किशोरी को बेहोशी की हालत में दरिंदे बंद फैक्ट्री में छोड़कर भाग गए। परिजनों ने किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं घटना के मुख्य आरोपी प्रधान के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खोराबाड़ थाना क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री है, वहाँ पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई थी, जिसको लेकर तहरीर प्राप्त की गई पहले परिजनों से। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीम बनाकर तत्काल ही जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। अच्छा, आरोपी सर कौन है, क्या करता है? आरोपी अभी नाबालिग है और पड़ोस के गांव का ही रहने वाला है और पढ़ाई करता है अभी। सर लड़की से क्या संबंध था उसका? ये बात प्रकाश में अभी तक आई है कि दोनों का अभी लगभग 1 माह पूर्व से आपस में बातचीत होती थी इनकी, उसी संदर्भ में फिर ये लोग मिले थे। सर प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है, क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई? पुलिस द्वारा अभियुक्त को अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा, इसमें इसके अलावा अन्य 2 लोगों का नाम आ रहा नाम प्रकाश में सर? इसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ लड़का और लड़की थे और कोई भी वहाँ पर प्रकाश में नहीं आया है। अभी लड़की की क्या स्थिति है सर? ठीक है, सामान्य है स्थिति उसकी और वो अपने घर पे है। बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यालय पर महिला मोर्चा महानगर कार्य समिति की बैठक भाजपा क्षेत्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष अमिता गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के निर्देश के क्रम में आगामी होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर रानी मिश्रा, वीणा श्रीवास्तव, चंदा सिन्हा, सीमा महेश्वरी, ममता गुप्ता, सुनीता पासवान सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे अनुरोध और निवेदन करती हूँ अपने बहनों की तरफ से और मैं खुद भी कि आप लोग भी थोड़ा हम लोग का सहयोग करिए, क्योंकि सोशल मीडिया तो हमारे जो हम लोग की टीम में भी है और अभी बहुत ही ऊर्जावान बहन है और बहुत ऊर्जा और मेरा साहब एक बार अपना परिचय दे दीजिए। आप पूरा अपना परिचय दीजिए, जो आपको पद मिला है वो बताइए, उनको पहनो
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने बताया, इस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे क्षेत्र में एक साथ पूरे जिले में प्रदेश की कार्य समिति संपन्न हुई है, फिर क्षेत्र की कार्य समिति संपन्न हुई है। उसी सिलसिले में आज जिले की कार्य समिति 1 तारीख को पूरे प्रदेश में हो रहा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा है कि अभी हमारा पिछला चुनाव आप लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में भी हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, विजय मिला। और उस विजय की जो वो है, जो विजय का जो वो देते हैं योगी जी और मोदी जी ने भी हमारी महिलाओं को ही सबसे बेस्ट मांगा कि आज जो भी केंद्र में और प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार है वो महिलाओं की वजह से ही विजय हुआ है। इस बात को उन लोगों ने भी स्वीकार किया है और महिलाओं को बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। जगहा थाना क्षेत्र के बैजूडीहा गांव में शादी समारोह के दौरान मछली कम मिलने पर घराती व ग्रामीण आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दुल्हन के दादा 65 वर्षीय गीना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनके इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मृतक के बेटे उमेश गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, बूढ़ीडीह नामक गांव में एक बारात आई हुई थी, तो उसमें बारातियों के स्वागत और भोजन के समय मछली परोसी जा रही थी। उसी में कुछ विवाद परोसने वालों में और खाने वालों में हुआ, जो आगे बढ़ के फिर उसमें पथराव का रूप ले लिया उसमें, जिससे एक गीना गुप्ता नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि अस्पताल ले जाते समय जिनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सर, कोई घायल भी हुआ था इसमें? कुछ लोगों को हल्की चोटें थी, जो उपचार के उपरांत वो वापस आ गए थे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन पर पूरी तरीके से असर डाला है। जहां पारा 40 के पार है, वहीं तपिश और लू ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। राहगीर, स्कूली बच्चे आदि सभी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं।
देहर मत दिखाओ। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जगहा थाने की पुलिस ने शातिर अपराधी नवनाथ की हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस लगातार शातिर अपराधी पर नजर बनाए रखेगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि में पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, जगहा थाने से एक नवनाथ नाम के अपराधी की हिस्ट्री शीट खोली गई है और इसकी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और अगर कोई अवैध गतिविधि पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, जो अपराधी हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? अपराधी अपराध छोड़ दें और सामान्य जनजीवन में सहयोग करें। और बाकी अपराधियों के ऊपर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधिक रूप से जो भी कार्रवाई जिसके लिए उचित होगी वो उसके लिए की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक विगत 28 मई को पुणे स्थित महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था में संपन्न हुई थी। इस बैठक में देश भर से एबीवीपी के संगठनात्मक दृष्टि से 44 प्रांतों से 355 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की थी। बैठक से वापस आए प्रदेश मंत्री सौरभ गौड़ ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर एबीवीपी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि गोरक्ष प्रांत में 5 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसमें इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI आदि के छात्रों को शामिल किया जाएगा। पूर्ण प्रस्ताव हमारे यहाँ का जो भी प्रस्ताव होता है वो हम सभी चर्चा अपने बैठकों में पूरे गंभीरतापूर्वक करते हैं। साथ ही साथ सरकार को भी हम सभी वो प्रस्ताव देते हैं ताकि उस पर जो है कि कार्य हो और उस पर जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। जिसमें पहला प्रस्ताव था प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता पर ध्यान दे। दूसरा प्रस्ताव आनंदमयी सार्थक छात्र जीवन का केंद्र बने परिसर एवं तीसरा प्रस्ताव भारत विरोधी वैश्विक षड्यंत्र को परास्त करे युवा। चौथा प्रस्ताव स्व आधारित व्यवस्था निर्माण हेतु समाज हो अग्रसर। इन चारों प्रस्तावों के अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस बार 9 जुलाई को हम सभी 75वां स्थापना वर्ष मनाने जा रहे हैं। 75वां स्थापना वर्ष कैसे और हम सभी का स्वर्णिम हो सके उसको लेके लगातार 4 दिनों तक लगातार जो है कि तरह तरह के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई, योजना बनी, तरह के हम सभी अपने जो पूरे वर्ष भर कार्यों का क्रियान्वयन करेंगे उस पर लगातार जो है कि गहन मंथन चिंतन हुए। साथ ही साथ इस बार गोरक्ष प्रांत के द्वारा भी 75 वर्ष पे हम सभी अपने गोरक्ष प्रांत को भी एक नई दिशा व दशा में लेके जाने वाले हैं और हम सभी ये प्रयास करेंगे कि इस वर्ष गोरक्ष प्रांत को हम सब और ऊंचाइयों पर लेके जा सके। इस वर्ष हम सभी अपनी सदस्यता के लक्ष्य को भी 1 लाख से भी ज़्यादा हम लोग बढ़ाए हैं। उसको हम लोग इस बार अपना सदस्यता का जो लक्ष्य है वो 5,41,748 हम सभी छात्र छात्राओं का सदस्यता करेंगे। अपने गोरक्ष प्रांत के अंतर्गत आने वाले 16 संगठनात्मक जिले में हमारे यहाँ 52 तहसील तथा 147 विकास खंड है, जिसमें हम सभी इस बार सभी कॉलेज कैंपसों में जाके वहाँ के विद्यार्थियों की सदस्यता कराएंगे। साथ ही साथ उन कॉलेज में हम सभी अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे तथा साथ ही साथ 175 से भी ज़्यादा इस बार नगर कार्यकारिणी बनाने की भी योजना है। और इस बार जो हम सभी के 3 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, 9 जुलाई विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस जिसको हम लोग विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, 6 दिसंबर हम सभी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और 12 जनवरी हम सभी जो है विवेकानंद जी के जन्म जयंती को मनाते हैं। इस बार हम सभी और इसको भव्य बनाएंगे, विद्यार्थियों तक हम सभी विद्यार्थी परिषद को लेके जाएंगे कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए काम करती है, विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर चलती है, विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधे मिला के, विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिला के निरंतर चलती है। गोरखपुर पहुंचे अखिल भारतीय बौद्ध महासभा मिलन के राष्ट्रीय संयोजक भिक्षु सुमित रत्न ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 जून को चंपा देवी पार्क में राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन काल में भारत में कुल 3 बौद्ध महासंगतियां हुई हैं। तृतीय संगति महान शासक बृहद्रथ के शासनकाल में हुआ था, जिसमें देश काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल बौद्ध नियमों में तमाम संशोधन किए गए थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन व बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर सहित देश की तमाम हस्तियां शामिल होंगी।
जनमानस को ये हम बताना चाहते हैं कि आगामी 4 जून को गोरखपुर की पावन धरती पर तारामंडल में चंपा देवी मैदान है, उसमें एक बहुत विशाल और बहुत ही अनुशासित और बहुत ही पवित्र राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें देश के, विदेश के, प्रदेश के सभी विद्वान, बौद्ध विद्वान, सामाजिक लोग शामिल होंगे। ये सूचना देने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, दया, करुणा, शील, भाईचारा, और जो मनुष्य में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं, जैसे लोग नशा करते जा रहे हैं, मदिरा पान करके घर परिवार उजाड़ ले रहे हैं और व्यवहार नहीं रह गया है लोगों में, लोग आलोचक बहुत हो गए हैं, उनसे निजात पाने के लिए वो बुद्ध की शरण में जाएं। और जब जब भगवान बुद्ध के अनुयायी भारत में रहे, तब तक भारत ने हमेशा प्रगति की है। 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन भारत पर रहा है। मैं मानता हूँ कि बुद्ध उस समय भी ज़रूरत थे, आज भी भारत की ज़रूरत है, इसलिए हर व्यक्ति को बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, मानना चाहिए। ऐसा प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है। कितने संख्या आने की उम्मीद सर, हमने हज़ारों लोग बुलाए हैं, उम्मीद है कि 5-7 हज़ार लोग रहेंगे कार्यक्रम में, ऐसा मेरा मानना है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के क्रम में 1 से 30 जून तक जोन के सभी लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों का होगा इंटर्नशिप। बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, बाल हिंसा, बाल विवाह उन्मूलन एवं बच्चों की तस्करी के प्रति वृहद जन जागरण अभियान का सीडीओ ने किया शुभारंभ। स्वनिधि महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजनों के माध्यम से रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को दिया गया लाभ। खोराबार क्षेत्र में बंद फैक्ट्री में किशोरी से दरिंदगी, मुख्य आरोपी प्रधान के भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में महानगर कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। शादी समारोह में मछली कम मिलने पर घराती व ग्रामीणों में जमकर हुई मारपीट, घायल 65 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत। पारा पहुंचा 40 के पार, राहगीर, स्कूली बच्चे सहित सभी भीषण गर्मी व तपिश से परेशान। जगह थाने की पुलिस ने नवनाथ नामक शातिर अपराधी की खोली हिस्ट्री शीट। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में सम्मिलित होकर आए प्रदेश मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर कहा, गोरक्ष प्रांत में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। और आगामी 4 जून को चंपा देवी पार्क में आयोजित होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सम्मेलन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।